हिंदुस्तान के सभी विद्यार्थियों को, वो सभी जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, कुछ बनने की इच्छा है, कुछ जिद है, कुछ जुनून है, कुछ बन के दिखाना है, भारत माँ की सेवा में अपने आप को लगाना है, ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की, एक ऐसे सोर्स की, एक ऐसे साधन की बेटा जो जिंदगी बदल देगा आपकी, गारंटी है। कुछ मिनट हमारे साथ दे देना, जिंदगी ना बदल जाए तो बात करना। चलो, किसी भी परीक्षा में आप जब जाओगे इंडिया की, तो इंडिया की कोई भी परीक्षा या तो सेंट्रल लेवल पर होगी या स्टेट लेवल पर होगी। सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, इन सभी परीक्षाओं में आमतौर पर मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जीके, हिंदी और इंग्लिश ये पढ़ने होते हैं। आपको पता है कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस ये सभी सब्जेक्ट हैं, जबकि ये दोनों हिंदी और इंग्लिश ये लैंग्वेज है। सब्जेक्ट को फैक्ट के ऊपर पढ़ा जाता है, जबकि लैंग्वेज को सेंस के ऊपर पढ़ा जाता है। सब्जेक्ट को फैक्ट पे पढ़ा जाता है और लैंग्वेज को सेंस पे पढ़ा जाता है। सब्जेक्ट पे कुछ फिक्स टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, लैंग्वेज पे हर बदलते हुए सिनेरियो के साथ लैंग्वेज के टर्म्स एंड कंडीशन बदल जाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, लैंग्वेज को पढ़ने के लिए सेंस होता है, लॉजिक होता है। इन दो लैंग्वेजेस में जिसकी हम बात कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश में, आमतौर पे हिंदी हमारी मातृभाषा, मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज होने के नाते हमको कम तकलीफ देती है। ग्रामर भी हमारी समझ में आ जाता है, ठीक ठाक आ जाता है। लेकिन इन पांचों में और इस दो लैंग्वेजेस में ये जो टॉपिक है आपका, ये जो आपका लैंग्वेज है इंग्लिश, ये बहुत तकलीफ देती है। तकलीफ देने का मतलब ये कि इंग्लिश के लिए जब इंग्लिश ग्रामर की बात की जाती है तो दिमाग में क्या चलता है कि भैया रूल पढ़ना पड़ेगा, एक्सेप्शन पढ़ना पड़ेगा, वर्ड मीनिंग याद करनी पड़ेगी। तो ना कंबाइंड रूल मिल पाते हैं, न ढंग से कॉन्सेप्ट मिल पाता है। अगर थोड़े बहुत रूल मिल भी गए तो उन पे प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं मिल पाते। अगर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल गए तो उनका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, उनका डिस्क्रिप्शन नहीं मिल पाता। हमने देखा है कि इंग्लिश की समस्या को सॉल्व करने के लिए हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जो स्टूडेंट होते हैं वो कई जगह चक्कर काटते हैं, कई जगह घूमते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। तो बेटा हम आपको इस तमाम प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाने, निजात दिलाने का दावा करते हैं, गारंटी देते हैं। कहने को हर कोई कहता है, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में आपको आने के बाद, जहां आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, आप खुद ये एहसास होगा, डे फर्स्ट से एहसास होगा कि आप जहां आए हैं बिल्कुल सही जगह आए। अगर ऐसा नहीं हो तो हम आपको फ्री में इनवाइट करते हैं, पहले दिन आपको लगे कि ये खराब प्लेटफॉर्म है, छोड़ के चले जाना। तो प्लेटफॉर्म क्या है उसको समझो। जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये हमने अपनी 16 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस को पूरा निचोड़ दिया। पूरा इसके अंदर जो भी हमारे गुरु ने हमको सिखाया, जो भी हम जानते थे, पूरी कोशिश की कि हम आपको यहां सिखा सकें। हम लोग इसको कहते हैं माई इंग्लिश अड्डा। माई इंग्लिश अड्डा, ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा माई इंग्लिश अड्डा, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी इंग्लिश को लेकर सारी समस्याओं का। आप चाहे कोई भी कंपटीशन देते हो,
एसएससी देते हो, बैंकिंग देते हो, एनडीए देते हो, सीडीएस देते हो, रेलवे देते हो, कैट देते हो, आप चाहे स्पोकन इंग्लिश की बात करते हो, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करते हो, चाहे आप टीईटी देते हो, चाहे आप कोई स्टेट लेवल का टेट देते हो, चाहे आप टीजीटी देते हो, पीजीटी देते हो, और जेआरएफ और नेट की तैयारी ही क्यों ना करते हो, आपको इंग्लिश का वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा माय इंग्लिश अड्डा। कैसे? समझिए, सभी लोग पढ़ाते हैं रूल, हम बिलीव करते हैं कॉन्सेप्ट में। सभी लोग कहते हैं एक्सेप्शन है, हम बिलीव करते हैं लॉजिक में। सभी लोग कहते हैं कि वर्ड मीनिंग याद करो, हम बिलीव करते हैं एटमोलॉजिकल प्रोसेस पे, एटमोलॉजिकल ऑपरेशन पे। तो ये जो मोड है, ये कैसे आपके लिए हेल्पफुल है, ये मोड कैसे आपके लिए काम करता है, थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं आपको। आमतौर पे एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है, एक स्टूडेंट की समस्या क्या है? अब इंग्लिश की तैयारी करने वाले या कंपटीशन की तैयारी करने वाले एक स्टूडेंट के लिए इंग्लिश को लेकर क्या 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 प्रॉब्लम आती है, थोड़ा ध्यान से देखो कि सबसे पहले उसको टीचर्स की दिक्कत होती है। बहुत से टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, सब लोग अपने हिसाब से अच्छा करते हैं, कोई खराब नहीं करता, लेकिन आप टीचर को कैसे जान सकते हो? आप चाहते हो एक इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन ले लेते हो, किसी के कहने पर, किसी के बताने पर। हर स्टूडेंट का अपना अलग अलग आईक्यू होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो टीचर आपके फ्रेंड को समझ में आ रहा हो वो टीचर आपकी समझ में आ जाए, बिल्कुल। तो आप एक दो दिन डेमो क्लास के बाद भी अगर आप एडमिशन लेते हो तो हो सकता है आगे चल के आपको दिक्कत हो जाए। फीस आपको ज्यादा देनी पड़ती है, 4,000, 5,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 तक की फीस इंग्लिश के नाम पर अन्य जगहों पर ली जाती है। हमने क्या सोचा कि हम लोग जो पढ़ाते हैं लॉजिक बेसिस पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम अपने बारे में कुछ बताएं। हमारा नाम डॉक्टर एस एन मिश्रा, और हम लोग जो डील करते हैं, जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, वो इंग्लिश को लेकर कंप्लीट लॉजिक होता है। टीचिंग में टू 2004 से है। हिंदुस्तान की अच्छी अच्छी जगहों पर पढ़ाने के बाद अभी हम भारत की राजधानी दिल्ली में सर्विस दे रहे हैं। वहां भी काफी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। अपने टीचिंग कैरियर में हमने क्या देखा कि एक स्टूडेंट परेशान है, हैरान है। क्यों? क्योंकि कोई इंग्लिश में रूल रटना पड़ता है। हम लोग डील करते हैं कॉन्सेप्ट पे। बेटा इसमें आपको हम देंगे क्या? नंबर फर्स्ट, वीडियो क्लासेस। तो वीडियो क्लासेस के नाम पर आपको हम क्या देंगे, ये बहुत ध्यान से समझेंगे आप। वीडियो क्लासेस के नाम पर आपको हम क्या दे रहे हैं? वीडियो क्लासेस के नाम पर हम आपको दे रहे हैं 17 चैप्टर्स बेसिक के। 17 चैप्टर्स बेसिक के। हर चैप्टर पे ऑन एन एवरेज 10 वीडियो है और हर वीडियो की ड्यूरेशन ऑन एन एवरेज आपकी करीब 20 मिनट है, यानी कि 200 मिनट एक चैप्टर। 200 मिनट का मतलब ऑलमोस्ट 3 and 5 आवर्स। ये केवल लॉजिक है। इसके बाद क्वेश्चन डिस्कशन है। इन 17 चैप्टर्स में नाउन है, आर्टिकल है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, टाइम एंड टेंस है, एक्टिव पैसिव है, मॉडल वर्ब है, क्लॉज है, नॉन फाइनाइट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है,
एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, नरेशन है, क्वेश्चन टैग है, सुपरफ्लस एक्सप्रेशंस है। ये 17 चैप्टर है और ये सब डिटेल में। वीडियो क्लासेस में एक चीज ये दी हमने, प्लस अब देखो आपकी 200 वीडियोस आपके हो गए यहां पे। उसके बाद अब क्या किया कि 6 एडवांस चैप्टर, और हर चैप्टर पे ऑन एन एवरेज 15 आपके वीडियो हैं 20 मिनट के, तो ये करीब करीब आपका 90 आपके जो हैं ये वीडियोस हैं। तो ये 90 वीडियोस हैं आपके, यानी ऑन एन एवरेज आप लाइए तो करीब करीब ये 300 वीडियो हैं। अब ये 6 चैप्टर्स में क्या क्या है? स्पॉटिंग एरर, फिलर, इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बलिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन सबसे अच्छी बात जानते हो, जो भी ये स्पॉटिंग एरर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैराजम्बलिंग या क्लोज टेस्ट है ना, वो आपके सेगमेंट के यानी आपके पेपर के प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उसके ऊपर डिस्कशन है। बहुत सिलेक्ट करके छांट के बड़ी मेहनत से उनको उठाया गया है। तो वीडियो क्लासेस पहला हम लोग सेगमेंट दे रहे हैं। दूसरा सेगमेंट है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आप देखिए कि ये आपके जो 23 चैप्टर्स हैं, 23 चैप्टर्स ऑन एन एवरेज 50 क्वेश्चन सब में हैं, यानी कि ये करीब करीब 1300 के आसपास क्वेश्चंस आपको सारे ऑनलाइन विद डिटेल डिस्कशन वो मिल जाएगा आपको। तीसरा है आपका स्टडी मटेरियल पीडीएफ में। स्टडी मटेरियल आप सारी थियरी है, सारे क्वेश्चन हैं, और ऑन एन एवरेज करीब 2500 क्वेश्चन हम लोग आपको देंगे बेसिक में, और करीब करीब 2000 क्वेश्चन आपको देंगे एडवांस में, यानी ये करीब 4500 क्वेश्चन की सीरीज है। किसमें? पीडीएफ मैटर में। अब सोच लो 4500 करीब 1300, और ये तो आप एवरेज में लगा लो, तो ऑलमोस्ट ये कितना हो जा रहा है? ये ऑलमोस्ट आपका जो है करीब 7000 क्वेश्चन और बहुत सारे डिस्कशन। इसके अलावा ये इतना ही नहीं है, इसके अलावा क्या है भाई, जो सबसे टेक्निकल पॉइंट है, सबसे टेक्निकल पॉइंट क्या है? आप बताओ, आप एक कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश में बताइए, सबसे चैलेंजिंग क्या है? सबसे चैलेंजिंग है वोकैबुलरी, वोकैब। बेटा इस तरीके की वोकैब तुमने देखी भी नहीं होगी। एंटो, सिनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ लर्न नहीं करना, एटिमोलॉजिकल प्रोसेस है, बिल्कुल मैथमेटिकल तरीके से। और हर सेक्शन, यानी कि हमने कहा कि इडियम, फ्रेज, प्रोवर्ब्स, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट, होमोफोन, होमोनिम्स, ये 7 आपके चैप्टर्स हो गए। इन 7 चैप्टर्स पे आप जाइए, पर चैप्टर एटलीस्ट आपको 20 वीडियो, और हर वीडियो ऑलमोस्ट आपकी जो है वो 20 से 25 मिनट की है। तो आप देख लीजिए कि ऑलमोस्ट ये 150 लेक्चर्स आपके जो हैं वो वोकैब पे हैं, और इसमें कुछ भी लर्निंग नहीं है, याद नहीं है। ये वीडियो कंटेंट आपका है वोकैब का। वोकैब की अलग से आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, अलग से पीडीएफ मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है जी। बहुत ये ऑनेस्टली आप जाओ ना, अभी आपको करना क्या बताते हैं, वो कैसे करना है आपको, सब कुछ अवेलेबल है। उसके बाद और कहां दिक्कत हो रही है? और दिक्कत हो रही है अगर आपको इंग्लिश में बोलने की फंडामेंटल प्रॉब्लम है, तो स्पोकन इंग्लिश भी एक ऑप्शन है वहां पे। स्पोकन इंग्लिश के साथ आप अपनी फंडामेंटल इंग्लिश सुधार सकते हैं। आप टियर 3 के साथ जाते हैं एसएससी में, या फिर आपको डिस्क्रिप्टिव या असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह के लिए जाना होता है, सीएपीएफ के लिए जाना होता है, तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश,
इसका सॉल्यूशन है वहां पे। सबसे बड़ी बात, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप कनेक्ट रहते हैं, आपकी किसी भी समस्या का समाधान, आप क्वेश्चन डालेंगे, विद इन अ ईयर आपको आंसर दिया जाएगा। आप फिर भी नहीं समझ जाएंगे, आपको पर्सनल कॉल करके समझाया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है बाकी जगहों पर। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लाइव क्लासेस के साथ जोड़ा जाता है। लाइव क्लासेस जो कि आपके डाउट्स हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इतना सारा एडवांटेज है इंग्लिश अड्डा पे, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। किसी भी प्रॉब्लम का इंग्लिश को लेकर अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो सर जी आप आज के बाद सारी समस्याएं हमें दे दीजिए, आप हमको समय दो, हम आपको सिलेक्शन दे देंगे, गारंटी देते हैं सिलेक्शन होगा। क्योंकि हिम्मत अगर सही दिशा में रखी जाए, मेहनत, तो बिल्कुल निश्चित आता है परिणाम, कोई रोक नहीं सकता। करना क्या है आपको, बिल्कुल सांच को आंच क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। करना क्या है आपको, जाना है बेटा, पहला स्टेप, आप अपने एंड्रॉयड फोन में जाइए, कहीं भी आप क्या काम कीजिए, आप जाइए प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर ओपन कीजिए और डाउनलोड कीजिए। क्या डाउनलोड कीजिए, मोबीशाला। ऐप का नाम मोबीशाला। मोबीशाला पे जाइए और कोड दीजिए, इंस्टीट्यूट कोड। जब आपसे पूछेगा ना इंस्टीट्यूट कोड बताओ, तो इंस्टीट्यूट कोड में आप जाइए MYEN 1234। बस इतना करते ही इंग्लिश का एक महासागर खुल जाएगा तुम्हारे आगे, महासागर। समस्या खत्म, पढ़ाई शुरू। क्या हुआ अगर हमसे आप मिल नहीं रहे हैं, तो हम आप तक पहुंच रहे हैं। तो बेटा अब कहावत पहले थी कि कभी भी कुआं प्यासे के पास चलकर नहीं आता, लेकिन आज के बदलते हुए जमाने में सब कुछ बदल गया। अब कुआं छोड़ो, सागर, सागर प्यासों के पास पहुंचा है। हालांकि सागर का पानी मीठा होता नहीं है, हमको पता है, लेकिन क्या करें बेटा, सागर में तमाम नदियों का संग्रह होता है, तो फिर दूसरे जगहों की ज्यादा पानी पीने के मुकाबले सागर का थोड़ा सा भी जल आपको तृप्त कर देता है, आपको मोक्ष प्रदान कर देता है। और मोक्ष क्या है, आपकी जॉब, आपका सिलेक्शन। और संघर्ष क्या है, ये जो आप संघर्ष कर रहे हैं, यही तो भवसागर है। तो भवसागर से आपकी नैया पार लगाने के लिए स्वागत है आपका माय इंग्लिश अड्डा। प्ले स्टोर पर जाओ, मोबीशाला डाउनलोड करो, इंस्टीट्यूट कोड डालो MYEN 1234। फायदा ना हो ना, फोन नंबर दिया है उस पर हमारा, सीधे बात करना, पढ़े बोल के गए थे, हुआ कुछ नहीं, जो कहोगे वो करेंगे। मिलते हैं बेटा, यूं जरूर कीजिए।